इस दिन आपको आटे का चौमुखा दिया यम के लिए बनाना होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाला विषय है और ये आपके शारीरिक या पारिवारिक अशांति या पारिवारिक परेशानियों को दूर करने वाला है। सो एक चौमुखी आटे का दिया बहुत सुंदर तरीके से आपको बनाना होता है और उस आटे के दिए में कुछ चावल के दाने और तिल भी आपको जरूर डालना होता है। सरसों के तेल का दिया, 4 तरफ मुख वाला आटे का चौमुखा दिया, 4 बत्ती चारों तरफ उसकी लगाई जानी चाहिए। और सायंकाल के अंतर्गत घर की जो मुख्य महिला हैं वो घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जरूर इसको प्रज्वलित करें। ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो आप लोग करेंगे घर के बाहर वाली परिस्थिति। अब घर के अंदर कितने दिए जलाने चाहिए, किस प्रकार की परिस्थिति को करना चाहिए। छोटी दिवाली को या नरक चतुर्दशी को ये नियम है कि एक घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया। ध्यान रखिए, अगर आपके घर में गणेश और लक्ष्मी जी आपने धन त्रयोदशी को स्थापित कर लिए हैं, ऑलरेडी स्थापित हैं, तो इस प्रकार ध्यान देना चाहिए। एक घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया। घी का दिया प्रयास करना चाहिए कि जिस तरफ लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी के राइट साइड में घी का दिया जला करके रखा जाए और सरसों के तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट साइड में जला करके हमको जरूर रखना चाहिए। और जो दिया जलाने का 10 दिया जलाने का इस दिन विधान है। 9 साधारण दिया जिसकी हमने चर्चा की है और 10वां घी का, तो 10 प्रकार के दिया को जलाने का विधान है। इस दिन जो दिया विशेष रूप से पहले रखना चाहिए, अगर आपने स्टोर रूम वगैरह, जैसे बाहर पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ये नियम था, अब तो मेट्रो सिटीज़ में ये व्यवस्थाएं नहीं है कि पहला दिया उठा करके रखते थे जहाँ पर सफाई इत्यादि करके कूड़ा वगैरह डाला जाता था, गांव में घूर कहा जाता था उसको, तो वहाँ पर जा करके दिया रखने का विधान है। इस दिन अगर पॉसिबल हो तो एक दिया चौराहे पर जरूर रखना चाहिए, जहाँ से 4 रास्ते जाते हों। ऐसी परिस्थिति में एक दिया को जरूर रखना चाहिए। 2 दिया जो दोनों चौखट हैं आपकी, जहाँ से आपकी एंट्रेंस होती है, जो मेन डोर आपका है, वहाँ पर दोनों तरफ उठा करके जरूर रखना चाहिए। एक दिया किचन इत्यादि के पास रखना चाहिए। एक दिया जहाँ आप वाहन इत्यादि रखते हैं वहाँ पर रखना चाहिए। एक दिया तुलसी के पेड़ के नीचे आपको जरूर जलाना चाहिए। कुछ माताएं बहनें पूरा कार्तिक स्नान करती हैं और पूरा कार्तिक जो है वो दीपोत्सव करती हैं, ये बहुत सुंदर है, उसको करना भी चाहिए। तो एक दिया तुलसी के पेड़ के नीचे भी रखना चाहिए। एक दिया जहाँ पर आप धन इत्यादि रखते हो तिजोरी के आसपास रखना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, और एक दिया घर का जो मुख्य स्थान है जिसको हम ब्रह्म स्थान की चर्चा कर रहे थे, पिछले हमने कार्यक्रमों में चर्चा की है, तो ब्रह्म स्थान पर जरूर रखना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, आस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय की परिस्थिति को समझते हुए, स्थान की परिस्थिति को समझते हुए जो भी आप दिया रखें उसके आसपास ये जरूर देख लें कोई जलने वाली वस्तु इत्यादि तो नहीं है, कोई कपड़ा इत्यादि तो आपने नहीं रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम भगवान के बिल्कुल नज़दीक ले जाकर के दिया रखेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेंगे। आप उनका स्मरण करके थोड़ा दूर भी रखेंगे तो इस प्रकार भगवान स्वीकार करेंगे। तो कोई भी वस्त्र इत्यादि ना जले, जहाँ भी आप दिया रख रहे हैं उसके आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रख करके, और इस प्रकार इन 7 को 8 जो 10 दिया है उसको हमें अलग अलग क्षेत्र में ले जाकर के रखना चाहिए। इस दिन आपको आटे का चौमुखा दिया यम के लिए बनाना होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाला विषय है और ये आपके शारीरिक या पारिवारिक अशांति या पारिवारिक परेशानियों को दूर करने वाला है। सो एक चौमुखी आटे का दिया बहुत सुंदर तरीके से आपको बनाना होता है और उस आटे के दिए में कुछ चावल के दाने और तिल भी आपको जरूर डालना होता है। सरसों के तेल का दिया, 4 तरफ मुख वाला आटे का चौमुखा दिया, 4 बत्ती चारों तरफ उसकी लगाई जानी चाहिए। और सायंकाल के अंतर्गत घर की जो मुख्य महिला हैं वो घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जरूर इसको प्रज्वलित करें। ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो आप लोग करेंगे घर के बाहर वाली परिस्थिति। अब घर के अंदर कितने दिए जलाने चाहिए, किस प्रकार की परिस्थिति को करना चाहिए। छोटी दिवाली को या नरक चतुर्दशी को ये नियम है कि एक घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया। ध्यान रखिए, अगर आपके घर में गणेश और लक्ष्मी जी आपने धन त्रयोदशी को स्थापित कर लिए हैं, ऑलरेडी स्थापित हैं, तो इस प्रकार ध्यान देना चाहिए। एक घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया। घी का दिया प्रयास करना चाहिए कि जिस तरफ लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी के राइट साइड में घी का दिया जला करके रखा जाए और सरसों के तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट साइड में जला करके हमको जरूर रखना चाहिए।
और जो दिया जलाने का 10 दिया जलाने का इस दिन विधान है। 9 साधारण दिया जिसकी हमने चर्चा की है और 10वां घी का। तो 10 प्रकार के दिया को जलाने का विधान है। इस दिन जो दिया विशेष रूप से पहले रखना चाहिए, अगर आपने स्टोर रूम वगैरह, जैसे बाहर पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ये नियम था, अब तो मेट्रो सिटीज़ में ये व्यवस्थाएं नहीं है कि पहला दिया उठा करके रखते थे, जहां पर सफाई इत्यादि करके कूड़ा वगैरह डाला जाता था, गांव में घूर कहा जाता था उसको, तो वहां पर जा करके दिया रखने का विधान है। इस दिन अगर पॉसिबल हो तो एक दिया चौराहे पर जरूर रखना चाहिए, जहां से 4 रास्ते जाते हों। ऐसी परिस्थिति में एक दिया को जरूर रखना चाहिए। 2 दिया जो दोनों चौखट हैं आपकी, जहां से आपकी एंट्रेंस होती है, जो मेन डोर आपका है, वहां पर दोनों तरफ उठा करके जरूर रखना चाहिए। एक दिया किचन इत्यादि के पास रखना चाहिए। एक दिया जहां आप वाहन इत्यादि रखते हैं वहां पर रखना चाहिए। एक दिया तुलसी के पेड़ के नीचे आपको जरूर जलाना चाहिए। कुछ माताएं बहनें पूरा कार्तिक स्नान करती हैं और पूरा कार्तिक जो है वो दीपोत्सव करती हैं, ये बहुत सुंदर है, उसको करना भी चाहिए। तो एक दिया तुलसी के पेड़ के नीचे भी रखना चाहिए। एक दिया जहां पर आप धन इत्यादि रखते हो तिजोरी के आसपास रखना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, और एक दिया घर का जो मुख्य स्थान है, जिसको हम ब्रह्म स्थान की चर्चा कर रहे थे, पिछले हमने कार्यक्रमों में चर्चा की है, तो ब्रह्म स्थान पर जरूर रखना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, आस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय की परिस्थिति को समझते हुए, स्थान की परिस्थिति को समझते हुए जो भी आप दिया रखें उसके आसपास ये जरूर देख लें कोई जलने वाली वस्तु इत्यादि तो नहीं है, कोई कपड़ा इत्यादि तो आपने नहीं रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम भगवान के बिल्कुल नज़दीक ले जाकर के दिया रखेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेंगे। आप उनका स्मरण करके थोड़ा दूर भी रखेंगे तो इस प्रकार भगवान स्वीकार करेंगे। तो कोई भी वस्त्र इत्यादि ना जले, जहाँ भी आप दिया रख रहे हैं उसके आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रख करके, और इस प्रकार इन 7 को 8 जो 10 दिया है उसको हमें अलग अलग क्षेत्र में ले जाकर के रखना चाहिए। हमें भगवान को अगर बुलाना है अपने घर में, भगवान को अपने हृदय में बुलाना है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे वो मीरा जी का वो भजन याद आता है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो अगर प्रभु को अपने जीवन में बुलाना है, प्रभु को अपने घर में बुलाना है, तो हमने क्या किया? हमने धनत्रयोदशी के दिन अपने घर को शुद्ध किया, अपने घर को साफ किया, पूजा के लिए सब कुछ लेकर के आए, सारे बर्तन इत्यादि लेकर के आए, मूर्ति लेकर के आए। अब नरक चतुर्दशी को यम के लिए यहाँ भी दीपदान किया जाता है। अब शरीर की शुद्धता के लिए हमने घर की शुद्धता कर ली, बाह्य शुद्धता कर ली, अब हमारा आत्मा पवित्र होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। तो इसी दिन के लिए ये दिन जो है, इस दिन स्नान का विशेष विधान है कि इस दिन अपने आप को शरीर में उबटन लगाया जाता है, और उबटन लगा करके बरियारा का पेड़ आप लोग जानते हैं, बरियारा या जिसको अपामार्गा कहा जाता है, कई जगह लाचिचड़ा कहा जाता है, इसको जल में डाल करके सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने का विधान है। इस दिन शरीर के अंदर उबटन लगाने से, इस दिन शरीर के अंतर्गत उबटन लगा करके और अपने आप को सुगंधित बना करके और लाचिचड़ा या जल मिश्रित उससे स्नान करने से, और फिर अपामार्गा लेकर के उसको सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और अपने दाहिने तरफ फेंकने से सारी जो नज़र दोष इत्यादि है वो दूर हो जाती है, शरीर के बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं और मन के अंदर प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको? नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। तैलभंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मन की स्वच्छता के लिए, शरीर की स्वच्छता के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। तीसरे रूप में अगर इसको बात करें तो क्योंकि इस दिन हनुमान जी ने आकर के संदेश सुनाया था, तो हनुमान जी का वास्तविक जो जन्मोत्सव है उसके रूप में भी इसको मनाया जाता है। कई जगह काली चौदस के रूप में मनाया जाता है।